नमस्कार दोस्तों, इन्फो एज शेयर ने इस जोन में अपना 52 वीक हाई या फिर हम कह सकते हैं ऑल टाइम हाई बनाया था। पर उसके बाद आप देखो इस शेयर में लगातार गिरावट चल रही है और यहाँ पर इस प्राइस से लेकर इस प्राइस तक कुछ ही समय में ये शेयर 25% से भी ज़्यादा नेगेटिव में आ गया है। और दोस्तों यहाँ पर इन्फो एज शेयर में एक डिसेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न फॉर्म हो रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हो एक डिसेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न फॉर्म हो रहा है। तो आज के वीडियो में हम करने वाले हैं इन्फो एज शेयर का टेक्निकल एनालिसिस और देखेंगे कि क्या इस शेयर में यहाँ से एक अच्छी तेज़ी आ सकती है या फिर कोई बड़ी गिरावट आने वाली है। इस शेयर को अभी हमें बाय करना चाहिए या फिर सेल करना चाहिए और अंत में हम देखेंगे कि इस शेयर में हमारे शॉर्ट टर्म टारगेट्स क्या रह सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर इस शेयर में बात आती है सपोर्ट की, तो यहाँ पर आप देखो ये वाला जो पूरा जोन है, ये पूरा जोन इन्फो एज शेयर के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और अगर बात आती है लेवल्स की, तो यहाँ पर 4288 रुपीज़ से लेके 4128 रुपीज़ का जोन इस शेयर के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर आप देखो कि पहले भी इस शेयर ने इसी लेवल पर सपोर्ट लिया, उसके बाद तेज़ी आई, तेज़ी के बाद गिरावट आई, तभी भी इस शेयर ने सेम लेवल पर सपोर्ट लिया और यहाँ पर वापस तेज़ी आ गई और तेज़ी के बाद जब अब वापस गिरावट चल रही है तो ये शेयर इसी जोन में सपोर्ट ले रहा है। इसलिए दोस्तों ये वाला पूरा एरिया इन्फो एज के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। और अगर बात आती है रेजिस्टेंस की, तो यहाँ पर आप देखो ये वाला जो लाइन है, ये लाइन इस शेयर के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। यहाँ पर इस शेयर में एक अच्छा सा अप ट्रेंड चालू था। यहाँ पर आप देख सकते हो इस शेयर में एक अच्छा सा अप ट्रेंड चालू था, पर जैसे इस शेयर का प्राइस इस रेजिस्टेंस के इधर आया, उसके बाद ही इस शेयर में गिरावट शुरू हो गई। और जब भी इस शेयर में तेज़ी आती है तो ये शेयर इसी लेवल पर रेजिस्टेंस फेस करता है, इसी ट्रेंड लाइन पे। और अगर बात आती है रेजिस्टेंस लेवल की, तो यहाँ पर दोस्तों 4495 रुपीज़ का लेवल भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। आइए अब हम लगा लेते हैं इस शेयर में कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निकल इंडिकेटर्स और देख लेते हैं इस शेयर में टेक्निकल इंडिकेटर्स हमें क्या सिग्नल दे रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं दो इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स को लगाऊंगा। जो सबसे पहला इंडिकेटर है वो है MACD और दूसरा इंडिकेटर है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो चलिए दोनों इंडिकेटर्स को लगा देते हैं। तो यहाँ पर दोनों इंडिकेटर्स अभी लग चुके हैं। अगर बात आती है शेयर में MACD की, तो MACD में लगातार नेगेटिव हिस्टोग्राम जनरेट हो रहे हैं और MACD यहाँ पर मुझे बेरिश दिख रहा है। और RSI भी आप देख सकते हो लगातार वीक होते जा रहा है, इसलिए RSI भी यहाँ पर वीक है और बेरिश हो गया है। दोनों टेक्निकल इंडिकेटर्स हमें यहाँ पर सेल का सिग्नल कर रहे हैं। आइए अब हम देख लेते हैं मैं इस शेयर में कब एंट्री लूँगा और मेरे क्या टारगेट्स रहेंगे। तो दोस्तों अगर बात आती है इस शेयर में ख़रीदारी की, तो मैं इस शेयर को तभी बाय करूंगा जब ये शेयर 4495 रुपीज़ का लेवल ब्रेक करता है। और उसके बाद जो मेरा सबसे पहला टारगेट रहेगा इस शेयर में वो रहेगा 4916 रुपीज़ का लेवल। अगर ये शेयर दोस्तों उसके बाद इस वाले ये वाला जो लाइन है इसको भी ब्रेक कर देते हैं, उसके बाद ही इस शेयर में एक अच्छी तेज़ी आएगी और उसके बाद ही ये शेयर हमें 6000 रुपीज़ तक के टारगेट्स अचीव करता हुआ दिखाई दे सकता है। और अगर बात आती है गिरावट की, तो ये जो सपोर्ट है ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और अगर ये शेयर इसको तोड़ देता है तो इसमें बहुत बड़ी गिरावट आने की संभावना रहेगी, पर जो इसकी संभावना है वो बहुत कम है। इसलिए दोस्तों यहाँ पर आप इस शेयर में बाइंग कर सकते हो अगर ये शेयर अपना रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस शेयर में मेरी कोई भी बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं है। धन्यवाद।